हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होने वाला है। 16 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ शाम 5:30 बजे से ये आपका सेशन होता है। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। कल एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे होमवर्क के लिए, आपसे हम पूछे थे, तो आज उसी का हम पहले करते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे? कह रहा है इससे कौन सा आकृति बनाया जा सकता है। ठीक है, एक बात हम पहले बता देते हैं। देखिए, ये वाला हो गया, ये ब्लैक, ये इसका उल्टा है। ठीक है, ये ब्लैक का उल्टा ये वाला जो है, ये भरा वाला जो है, भरा वाला ये उल्टा है ऐसा गोल का। ये खाली वाला जो है, ये खाली वाला का है, और ये जो फिर से भरा वाला है वो भरा का है। ठीक है, ऐसा इसका ऑपोजिट है। जो ऑपोजिट हो गया वो साथ में नहीं हो सकता। ऑप्शन एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। खाली खाली कभी एक जैसा नहीं रह सकते हैं। ये ऑप्शन गया। भरा भरा नहीं रह सकते, ये गया। बचा बचा हमारा एक और दो। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये सर्कल है ना, सर्कल सर्कल के पीछे चलिए भैया मान सकते हैं सर्कल के पीछे ये आ सकता था। कौन सा आ सकता था? ये आ सकता था। ठीक है, लेकिन ये आ जाएगा तो ये नहीं आना चाहिए। तो एक मान लेते हैं ये सर्कल के साथ मान लेते हैं ये वाला आ गया। तो नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिए इसका। तो कहने का मतलब था कि 4 और 6 कभी एक साथ नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पे मान लेते हैं, और इसका मान लेते हैं, ये नाम था 1, इसका नाम कितना था 1, और ये सर्कल का नाम कितना था 3। ठीक है, इतना दूर बात। अच्छा अच्छा, कभी जब 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3, तो 3 आ गया तो कभी एक नहीं आ सकता। कौन नहीं आ सकता है? एक नहीं आ सकता है। एक नहीं आ सकता है। अगर एक आ जाएगा तो 3 नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं हम यहाँ 4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 4। तो 4 लेते हैं तो फिर भी तो काला वाला एक बचता है, तो या तो 6 बचता या तो 1 बचता। तो 6 भी नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ 3 है। 3 का साथ 1 आ जाता और 4 का साथ क्या आ जाता? 6 आ जाता। तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बचता है ये। तो इसका डायग्राम हम बना सकते हैं। तो या तो ये 2 होगा, ये खाली वाला, या तो ये 5 है, और या तो ये जो भरा वाला है 1 और 4 और 6 कुछ हो सकता है। 1 या 4 और 6 कुछ हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो हमारा ऑप्शन कौन सा बच जाता है? ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला देखिए, इसका हमको बताना है मिरर इमेज। तो देखिए, मिरर इमेज का क्या बात है कि ऐसे पता है ना आपको, ऐसे खड़ा रहता है तो ये क्या है? मिरर इमेज। ऐसे पूछेगा तो मिरर इमेज पूछेगा, और ऐसे नीचे करके पूछेगा तो ये क्या पूछेगा? वाटर इमेज पूछेगा। तो डायग्राम ऐसे दिया गया है, ऐसे डायग्राम दिया गया। तो सबसे पहले ऐसे जो डायग्राम है ना, ऐसे वाला जो डायग्राम है ना, ये उधर से है ना, तो ये आपका उधर से, तो कभी ये नीचे वाला चीज़ ऊपर थोड़ी चला जाएगा, ये नहीं होगा। मिरर मिरर वाला ये, फिर ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर थोड़ी जाएगा, ये भी नहीं होगा। बचा हमारा कौन सा बचा? बचा हमारा 3 और 4, ये नहीं होगा। सॉरी, ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसी रेखा पर है। देखिए हम बनाते हैं डायग्राम ऐसे, यहाँ से कोई भी नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ पे यहाँ से भी लिया गया है और यहाँ से भी लिया गया है। यहाँ पे सिर्फ ये बिंदु से, ये कोना से और ये एंगल से, यहाँ का बीच का लिया गया, बस ये वाला नहीं लिया गया, तो ये भी नहीं होगा। इस तरह से हम ऑप्शन अपना एलिमिनेट कर लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर हो जा रहा है 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। कुछ पत्थर सोना होते हैं, कुछ पत्थर क्या होते हैं? सोना होते हैं। ठीक है, कुछ सोना बैंक होते हैं, कुछ सोना क्या होते हैं? बैंक होते हैं। कुछ पत्थर सोना है और कुछ सोना बैंक है। अब बोलते हैं, अब देखते हैं क्या बोला। कुछ पत्थर बैंक है, कुछ पत्थर कुछ बैंक पत्थर होते हैं, कुछ बैंक बैंक यहाँ पत्थर यहाँ है, बैंक यहाँ है, पत्थर यहाँ, रिलेशन है नहीं पता हमको, हम क्यों बताएंगे? हमको पता ही नहीं है। तो कुछ सोना पत्थर है, साफ साफ दिख रहा है सोना। कुछ सोना क्या है? पत्थर है, ये वाला पोर्शन सही बात है। कोई पत्थर बैंक नहीं होता, हमको पता ही नहीं है पत्थर और बैंक का, तो हम पहले ही बता दिए भैया हमको नहीं पता है। हम क्यों बताएंगे? हमको उसका बारे में नहीं पता, क्योंकि ये बैंक यहाँ, ये पत्थर यहाँ, हमको नहीं पता है। कुछ बैंक सोना होते हैं, कुछ बैंक सोना, ये बैंक, ये कुछ भाग सोना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 4, तो केवल 2 और 4 ठीक है। ठीक है, अगला देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कैब को लिखा हुआ है 6, CAB। कैब को कितना लिखा हुआ है? 6। कैब का वैल्यू एक सॉरी उल्टा हो गया। सी का वैल्यू कितना होता है? 3। ए का वैल्यू कितना होता है? 1। और बी का वैल्यू कितना होता है? 2 प्लस वैल्यू, तो कितना हो गया? 6। ठीक है भैया। लेग, LEG,
लेग, लेग को कैसे लिखेंगे भैया, L 12 होता है ना, E का होता है 5, G का कितना होता है 7, जोड़िए 12 5 17 7 24 हो गया, 24 हो गया। यहाँ पे आना है 6, कुछ नहीं, दिमाग लगाते हैं, 2 + 4 कर देते हैं, 24 को 2 बार तोड़ देते हैं तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाता है। हो गया। इसी तरह से हमको लिखना है मैप का, किसका लिखना है, मैप का लिखना, मैप 13, 1 P का कितना 16, सबको जोड़िए, 13 1 14 16 30, कितना हो गया 30, यानी 30 हो गया, यानी 3 जोड़ 0 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इसमें सर्कल गिनना है, गिन लेते हैं, आ रहा है गिनने, देखिए यहाँ पे ध्यान से गिनिए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, गिनिए फिर से, 1 ये वाला, 2 ये वाला, 3 ये वाला, ठीक है, 3 चौके 12, कितना हो गया 12, और एक ये अंदर में कितना हो गया 13, कितना हो गया 13, तो कितने सर्कल हो गए 13 हो गए। 13 देखे ना, 3 3 3 करके जोड़ा कितना बना, 4 जोड़ा बना है ना, 3 3 6 3 9 3 12 और एक बीच में 13, तो कितना सर्कल हो गया 13, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, डाइस का क्वेश्चन है, कह रहा है 3 के सामने वाली भुजा कौन सी, 3 के सामने वाली यानी 3 के, वही पूछा है 3 के विपरीत कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कॉमन केस पकड़ते हैं, कॉमन केस, तो कॉमन क्या क्या मिल रहा है हमारा, इस डायग्राम में देख रहे हैं 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 1 2 1 2 कॉमन मिल रहा है, 1 2, इस ग्रुप में भी 1 2, तो भैया यहाँ 1 2 1 2 मिला तो यहाँ क्या बचा 3, और यहाँ 1 2 1 2 मिला तो यहाँ क्या बच गया 5, तो उस हिसाब से 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, हाँ या ना। अगर दूसरा डिजाइन से, ये तो एक नंबर ऐसे ऐसे दिमाग लगा के बना सकते हैं, दूसरा दिमाग लगा के बनाएंगे तो भैया कैसे बनेगा, थोड़ा बता दीजिए। तो 5 5 कॉमन मिल रहा है तो 5 को धर के क्लॉकवाइज घुमा देंगे, कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्लॉकवाइज 5 5 कॉमन मिल रहा है, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो भैया 5 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो भैया 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, और बचा क्या होगा भैया 5 5, अच्छा देखिए ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, तो बचा कितना है 3, तो 3 का विपरीत 5 है या 5 का विपरीत 3, बात है कि है, तो क्या कह रहा है 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा 5 होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, मिसिंग का क्वेश्चन है, बताना है मिसिंग सीरीज इसका आगे क्या होगा, कुछ रिलेशन पता चल रहा है, पता चल रहा है 2 6 14 26 डैश 62, कितना बढ़ रहा है भैया, कितना बढ़ा है 4, कितना बढ़ा भैया 8, कितना बढ़ा 12, कितना बढ़ेगा 4 8 12 16 बढ़ेगा, यानी 26 और 16 कितना हो जाएगा आपका, 26 और 16 हो जाएगा आपका 42, कितना हो जाएगा 42। अब इसमें कितना बढ़ेगा, 16 के बाद कितना बढ़ेगा 20, तभी तो हो जाएगा 62, सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला 4 समूह दिया गया है, इनमें से एगो कोई भिन्न है, कौन सा भिन्न है हमको पहचानना है। देखिए थोड़ा सा आप भी करने का कोशिश कीजिए, देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये पहला नंबर के, एल को छोड़ करके एम, एन ओ को, एन को छोड़ करके ओ, पी को छोड़ करके क्यू, आर को छोड़ करके एस, दूसरा पी क्यू को छोड़ करके आर, एस को छोड़ करके टी, यू को छोड़ करके भी, डब्ल्यू को छोड़ करके एक्स, यानी एक एक घर बाद बाद। उस तरह से चौथा एफ, जी को छोड़ करके एच, आई को छोड़ करके जे, के को छोड़ करके एल, एम को छोड़ करके एन, तो बस ऑप्शन सब में एक एक घर के बाद करा गया है, तो बस ऑप्शन ए वो हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। देखिए एस के बाद क्यू लिखा है, एस टी यू होना चाहिए था, एक घर के बाद यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्यू लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बना लेते हैं, पश्चिम की ओर है तो भैया ये है डायरेक्शन, बताए हैं कुछ बताए हैं, ये है डायरेक्शन, तो इधर होता है ईस्ट,
इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ ऊपर में, और नीचे होता है साउथ। पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है कहने का मतलब है तो भैया उसका मुंह किस दिशा में है, पश्चिम की ओर, इधर है, ठीक है। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। अरे भैया इधर मुंह था, घड़ी की दिशा इधर होता है। घड़ी कैसे चलता है, घड़ी चलता है ऐसे ऐसे चलता है ऐसे, तो 45 डिग्री घुमा। ये पूरा ऐसे ऐसे वाला होता है 90, तो 45 घूमेगा, यानी यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर 180 डिग्री घूमता, फिर यहाँ से 180 डिग्री गया, तो भैया यहाँ से यहाँ 45 था, तो यहाँ से यहाँ पूरा गोटा चला जाएगा। वो जब पूरा गोटा जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा ये 45, ये 45, 90, और फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90। तब घूम गया, यहाँ से घूम गया भैया पूरा कितना, 180 डिग्री। कितना घूम गया, 180 डिग्री। आ रहा समझ में, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री कह रहा था। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो भैया अब वो कहाँ आ चुका है, अब वो यहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है, यहाँ। तो उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो उसका मुंह दक्षिण पूर्व की ओर है। कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिया था कि उसका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम में थे खड़े तो ही उसका मुंह मान लिया था पश्चिम की ओर है। आ रहा समझ में, तो उसका मुंह किधर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व की ओर हो जाएगा। हाँ, गलती से यहाँ उत्तर पश्चिम नहीं बोल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक्स एक्स एक्स, उसके बाद आया है ओ, मतलब तीन गो एक्स लिखा हुआ, उसके बाद ओ आया, फिर 3 गो एक्स लिखा, ठीक है। टोटल 6 एक्स का यूज किया गया, इस ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 घर के बाद किया है, ठीक है। पहले 3 घर के बाद ओ था, अब 4 एक्स के बाद ओ आ रहा है। फिर क्या किया है, फिर एक घर आगे गया, अब वापस 2 घर पीछे आ गया, तो अब 2 घर के पीछे, तो एक्स एक्स के बाद ओ लिख दिया है, ठीक है भैया। इतना दूर समझ में आ रहा है। आगे क्या करेगा, अरे भैया 3 था, 4 पे गया, फिर वापस आ गया 2 पे, तो फिर यहाँ से 4 के बाद से बढ़ेगा, 4 के बाद से, तो 4 के बाद से फिर कहाँ चला जाएगा, 5वां पे, तो मतलब 5 एक्स के बाद, तो 1 2 3 4 5, 5 एक्स के बाद। आ रहा समझ में, पहले 3 एक्स के बाद था, फिर 0 था। अब क्या किया, 4 एक्स के बाद गया, 1 2 3 4, फिर क्या किया, अब पहले वाला से पीछे आ गया, तो 1 2 उसके बाद तुरंत आ गया। अब क्या करेगा, 5वें घर के बाद जाएगा, 4 5 घर के बाद जाएगा। अब क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे 2 घर के बाद था, यहाँ पे 2 घर के बाद था, 2 घर के बाद, तो अब क्या करेगा, एक घर के बाद तुरंत आ जाएगा। अब क्या करेगा वह, अब क्या करेगा, तो 5 एक्स के बाद गया था, तो अब 6 गो एक्स कर लेगा, 3 4 5 6, उसके बाद आ जाएगा खुद। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 गो, 1 2 3 4 5 6, है ना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे हम लोग, हम सिर्फ सिखाने के लिए आपको बता दिए, तरीका बता दिए कैसे। अभी तक का क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन नहीं लिए थे सेट में, अब लेना ऐसे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इत्मीनान से इसको आराम से ध्यान से समझिएगा। रिकवर्ड लिखा हुआ, लिख दीजिए इसको, रिकवर्ड। देखिए इसमें क्या बताने को रह गया है, पढ़िए। रिकवर्ड शब्दों में वर्णों के कैसे इतने शब्द जोड़े हैं जिनमें शब्दों के बीच उतने ही वर्ण जितने अंग्रेजी वर्ण क्रम में होते हैं। कुछ नहीं कह रहा है कि अल्फ़ाबेटिकल जैसे लिखा जाता है उसी तरह से हमको लिख करके दिखाइए। कितना ऐसा जोड़ा बन सकता है, क्या जोड़ा, सी के बाद क्या आता है डी, डी के बाद क्या आता है ई, ए के बाद क्या आता है बी, एम के बाद क्या आता है एन, वही तो कह रहा है हमको। तो यहाँ से गिनिए, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा इसको, नया क्वेश्चन आपके लिए, आराम से समझिए इसको। देखिए ध्यान से, आर लिखा हुआ है ना, आर से अब आर से अब ABCD पढ़ते जाइए, आर एस टी यू भी, हाँ एक मिल गया कि अगर आर से गिनते हैं तो भी एक जन आता है, तो कितना जन हो गया, 1 जन हो गया, ठीक है, हो गया, भी हो गया, WXYZ कुछ नहीं मिला, ठीक है, खत्म, आर का खत्म हो गया। हाँ, ई से आता है, ई से ई के बाद क्या होगा, एफ नहीं है, एफ, जी नहीं है, HIJKL कुछ नहीं मिला, हटाइए उसको। सी से आते हैं, सी आते हैं, सी के बाद DEFGHI कुछ नहीं मिला, छोड़ दीजिए। फिर ओ से स्टार्ट करेंगे, O PQR एक मिल गया, और मिल गया है ना, ST अब कुछ नहीं मिला, ठीक है, छोड़िए। भी से आता है भी, WXYZ नहीं मिला, छोड़ दीजिए। ई से आता है EFGH नहीं मिला, RST नहीं मिला, EF कुछ नहीं मिला। अब वापस आएंगे, वापस एक बार इधर से गए,
एक बार इधर से आएंगे, ठीक है, गिनिए इधर से। तो डी ई, हाँ एक मिल गया, एक मिल गया कि नहीं मिल गया, एक और मिल गया। तो डी ई एफ जी एच आई जे के एल, अब कुछ नहीं मिला, ई से गिनते, ई एफ जी एच आई जे के एल, कुछ नहीं मिला। आर से गिनते, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कुछ नहीं मिला। ई से गिनते, ई एफ जी एच आई जे नहीं मिला। भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला। ओ पी क्यू आर, एक और मिल गया। अब गिनते, सी डी ई नहीं हुआ, ई एफ नहीं हुआ, खत्म हो गया। कितना जो ऐसा जोड़ा मिला जो साथ में आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी जैसे ABCD में साथ में आता है, हम बताएं ना साथ में कैसे, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, ऐसे करने से। तो टोटल ऐसे कितने केसेस बन गए, ऐसे केसेस 4 बन गए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था आपके लिए। इस तरह का क्वेश्चन अब और लाया करेंगे, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी पेड़ पत्तियां हैं, कुछ फल पत्तियां हैं। डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। सभी पेड़ पत्तियां हैं, सभी पेड़, सभी पेड़ क्या है, पत्तियां हैं, ठीक है। आगे, कुछ फल पत्तियां हैं, कुछ फल पत्तियां हैं, कुछ फल, कुछ फल पत्तियां हैं। अब बनाते हैं, अब देखते हैं क्या क्या कहता है। कह रहा है कि कुछ फल पेड़ हैं, कुछ फल पेड़ है। भैया फल और पेड़ नहीं, पत्ती को छूकर गया था, पेड़ का पता नहीं छूकर गया है कि नहीं पता है। कुछ पत्तियां पेड़ हैं, हाँ ये जो पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां पेड़ है। पहला अगर इधर और का केस रहता है तो हम कह सकते थे कि हाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ पता चल गया कि कुछ पत्तियां, ये जो पत्ती का बड़ा वाला भाग है, ये जो पत्ती का बड़ा वाला भाग है, ये जो बड़ा भाग, इसी का अंदर तो पेड़ बैठा हुआ है, इसी का अंदर तो पेड़ है, तो कह सकते हैं कि कुछ पत्तियां क्या है, पेड़ है। ये निष्कर्ष निकल रहा है, लेकिन पहला वाला कोई नहीं निकल रहा है, एकदम सच में सही साबित नहीं होता है ना, क्योंकि हमको इसका रिलेशन पता था, कुछ पत्तियां फल था, लेकिन पेड़ और फल का हमको रिलेशन नहीं पता था, इसलिए हम नहीं बता सकते थे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश का स्रोत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, और हर बार लॉजिकल रीजनिंग ला रहे हैं ताकि यह भी आपका छूटे नहीं, यह भी पूछा जाता है। सूर्य प्रकाश का स्रोत है, चलिए बढ़िया बात कहा है, ये वर्ड को हम देख लिए, सूर्य प्रकाश का स्रोत है, ठीक है। चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। अब बताइए, दिमाग लगाइए, है कि नहीं। अरे भैया यहाँ बात किया जा रहा है सूर्य का, और बात कर रहे हैं यहाँ आंसर में चंद्रमा का। हमको क्या पता भैया चंद्रमा है कि नहीं है, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। यहाँ किसका बात किया जा रहा है, यहाँ बात किया जा रहा है चंद्रमा का। प्रकाश का केवल एक स्रोत है। अरे भैया बताया है कि सूर्य प्रकाश का स्रोत है, ये तो नहीं कहा ना केवल सूर्य ही प्रकाश का स्रोत है, ये केवल वर्ड लगा दिया, केवल केवल केवल, प्रकाश का केवल एक ही स्रोत बताया है, बट ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि न तो एक और न ही दो निकल रहा है, ठीक है, न तो एक और न ही दो निष्कर्ष होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे होगा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, करने का कोशिश कीजिए, कैसे होगा। देखिए 7 × 3 तो कितना हो जाएगा, 21। 14 × 3 तो कितना हो जाएगा, 42। तो उसी तरह यहाँ 18 है, तो अगला घर में क्या होना चाहिए, उसका 3 गुना होना चाहिए, उसका 3 गुना, 18 तिया 54। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 3 गुना उसका दिया, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में लैपटॉप प्रयोक्ताओं का प्रतिशत हर वर्ष बढ़ रहा है। 2011 में लैपटॉप प्रयोक्ता प्रतिशत ज्ञात कीजिए, 2011 में, 2011 का ज्ञात करना है। आते दिमाग लगाई ना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 नहीं ऐसे नहीं हो रहा है, हाँ समझ गए, समझ गए। 4 में कितना बढ़ा, +4, कितना बढ़ा, +4, फिर यहाँ कितना बढ़ा, +8, फिर यहाँ कितना बढ़ा, 12, फिर यहाँ कितना बढ़ा, 16, फिर यहाँ कितना बढ़ेगा, 20, तो हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा, 64, तो 64 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, है ना। अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार बहुत टाइप का ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर रही है। आप अगर रेगुलर है तो आपको यह समझ में आ रहा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंसिटिविटी लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। देखिए तो इस सब में कॉमन देखिए ना, कॉमन क्या क्या है। कॉमन है सेन, सेन कॉमन है, सेन कॉमन है, सेन कॉमन। यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ एस है, यहाँ पे क्या है सी है। चौथे स्थान से पूछा, ये पहला पे होगा। और ये अरे भैया ये सी तो हो गया, ये तो या दो ये दो पे होगा, या तो ये 3 नंबर पे होगा, या तो ये 3 नंबर पे होगा, या तो ये 2 नंबर पे होगा। 1 नंबर पे तो ये ए वाला होगा। तो जाहिर सा बात है चौथे नंबर पर कौन सा होगा, एस वाला होगा। ज़्यादा तो दिमागे नहीं लगाना था इसमें। तो ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर, क्योंकि एस ए एन उसके बाद आएगा एस, क्योंकि पहले ए आएगा एस ए एन ए, फिर सी वाला, दोनों में से कोई आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई आएगा, ये वाला आ जाएगा पहले 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। लास्ट वाला पूछा था वही होगा। डाइस का एक और क्वेश्चन, 6 के पीछे क्या होगा, 6 के पीछे एक एक मिल गया ना, बताया है ना, बहुत बार बताएं। क्लॉकवाइज घुमा दीजिए पकड़ के, कैसे घुमा दीजिए डाइस को, क्लॉकवाइज। तो 1 5 6, और यहाँ घुमाएंगे तो 1 3 2। बोलिए भैया कि 6 का उल्टा क्या है, 2 है, 3 का उल्टा क्या है, 5 है, तो बचा 1। तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा हो जाएगा 4। और हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था 6 के विपरीत कौन सा है, 6 के नीचे फ्लग पर। तो 6 के नीचे कितना हो जाएगा, 2, यहीं से हो गया। कुछ भी पूछता हम बता देते, इसीलिए सारा बना दिया है ना। नेक्स्ट रैंकिंग का क्वेश्चन है। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, सुधा पद्मा के निकट बैठी है किंतु ताप्ती के बाएं बैठी है। ठीक है, बनाते हैं डायग्राम। कृष्णा रमा के निकट बैठी है जो कि बाएं छोर पर बैठी है। कृष्णा रमा के निकट बैठी है जो कि बाएं छोर पर बैठी है। देखिए अब एक एक करके पढ़ लेते हैं पहले बढ़िया से ना। ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है, कृष्णा और पद्मा के बीच कोई नहीं बैठा है। ठीक है, कृष्णा और पद्मा के बीच कोई नहीं बैठा। ठीक है, एक जन को किसी को पकड़ते हैं जो जिसका यूज ज़्यादा बार हुआ है। सुधा पद्मा के निकट बैठी है किंतु ताप्ती के बाएं बैठी है। कृष्णा रमा के निकट बैठी है, कृष्णा है जो रमा के निकट बैठी है, जो कि बाएं छोर पर बैठी है। ये देखिए ये लाइन रमा, यहाँ पे जो कि ये जो वर्ड यूज होता है ना सेकंड पर्सन के लिए होता है। तो कृष्णा और रमा में सेकंड पर्सन कौन है, रमा है। तो जो की वर्ड किसके लिए यूज किया गया, रमा के लिए। रमा बाएं छोर पर बैठी है। तो हम यहाँ बता देते हैं, ये है हमारा लेफ्ट और ये है हमारा राइट। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग पंक्ति उंक्ति नहीं बनाते, इसी तरह पहले बनाते हैं। कृष्ण जो कि बाएं छोर पर बैठी है, रमा, रमा, रमा कहाँ पे बैठी है, बाएं छोर पर बैठी है। ठीक है, कृष्णा इसके निकट बैठी है, कृष्णा यहाँ बैठी है, कृष्णा। ठीक है, अब क्या था, कह रहा है कृष्णा और पद्मा के बीच कोई नहीं बैठा। तो कृष्णा यहाँ है तो पद्मा यहीं होगी, क्योंकि इनका बीच में कोई नहीं बैठा है। और एक लाइन कहा था कि सुधा पद्मा के निकट बैठी है, यहाँ सुधा बैठेगी और लास्ट में कौन बैठेगा, लास्ट में बैठेगा ताप्ती। ताप्ती इसके, क्योंकि यह जो सुधा है वह किसके बाएं बैठी है, ताप्ती के। सवाल हो गया ख़त्म। तो कह रहा है बीच में कौन बैठा है, 1 2 3 4 5, 5 जन है ना, तो बीच में कौन दिख रहा है आपको, बीच में पद्मा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अगला 12 से 28 का रिलेशन है, 42 से 58 का है, 20 से 36 का, 72 से 90 का है। ऑड वन चुनना है, कौन सा विषम है। तो चुन लेते हैं विषम, बहुत ही ईजी है। 12 से 28 कितना बढ़ा है, 16 बढ़ा है। 20 से 36 कितना बढ़ा है, 16 बढ़ा है। 42 से 58 कितना बढ़ा है, 16 बढ़ा है। लेकिन 72 से 90 कितना बढ़ा है, 18 बढ़ा है। सब में 16 बढ़ रहा है, इसमें 18 का है बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इसमें से विषम को पहचानना है। पहचानिए विषम को, बहुत ही ईजी है। सबको एक काम करते हैं, सबको जोड़ते हैं, 2 3 5 5 4 9 9 9 18 18 8 कितना हो गया, 26 26। सबको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ते हैं, 9 9 18 18 4 22 4 26। सबको जोड़ देते हैं, कितना आता है, 26। 1 5 5 10 1 11 7 18 8, सबको जोड़ देते हैं, कितना आता है, 26। 6 6 12 12 4 16 9, कितना आता है, 25। बताइए, सबको जोड़ने से 26 आ रहा है, इसको जोड़ने से 25 का है आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये गलत बात है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। तो
इसमें चिन्ह बैठाना है, कह रहा कौन सा इसको संतुष्ट कर देगा, मतलब सही आंसर ला देगा चिन्ह बैठाने से। पीछे से चेक करते हैं, पीछे देने का हम बताए हैं कि पीछे चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है देने का आंसर इसका। तो 39 गुना 11, लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं। अरे बाप रे, 39 गुना 11 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, भागा 33 देख लेते हैं एक बार, बराबर 117। 39 भागा 33 या 1/3 हो जाएगा, और 1/3 को 39 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा। नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 3 नंबर। 39 गुना 11 बराबर 33 गुना 117। बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो गुना गुना होके हो गया, ये तो और भी हरगिज़ नहीं होगा। होगा नहीं होगा, अरे बोलिए, है ना। आगे चेक करते हैं 2 नंबर। 39 भागा 11 गुना 33 बराबर 117 होगा, ये भी नहीं होगा। करते हैं ना, करते हैं। हो जाएगा, लगता तो है। 39 भाग को बटा कर देते हैं और गुना 33 लिख देते हैं। हाँ हो गया, काट देते हैं। 11 का 11, 11 तिया 33, तो 39 को 13 से गुना करें, 39 का 12 13 बार 117। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया 2। इस बार हमको 2 मिला, लेकिन हम जितना क्वेश्चन लिए थे उसमें हमेशा हम लोगों को या तो 4 या तो 3 मिल जाता था, क्योंकि पीछे दिया रहता है, ज़्यादातर चांसेस पीछे दिया रहता है। तो चलिए, आज का भी सेशन हमारा समाप्त होता है। आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन शानदार शानदार कर लिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रैक्टिस सेशन जरूर लेते हैं। आप 1 महीना विश्वास करके मेरा देखिए, और 1 महीना आप प्रैक्टिस सेट इसको रोज़ लीजिए, और उसके बाद आप किसी का भी मॉक टेस्ट लगाइए, तो आपका जो रीजनिंग में अगर आप 25 लगाते हैं तो आपका 22-23 निश्चित तौर पर ही सही होगा, ये मैं गारंटी दे देता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।